अमेरिका ईरान की एक हफ्ते से जारी नई झड़पें खत्म। कल दोहा में मुज़ाकरात का फैसला। सदर ट्रंप के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने ईरान अमेरिका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात का इस हफ्ते इम्कान रद्द कर दिया। कहा इस बात इस वक्त सालिसों के ज़रिए हो रही है। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शिमेर के मुताबिक नई अमेरिका ईरान जंगबंदी भी पाकिस्तान और कतर ने ही करवाई है। दोहा मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होंगे। आबना हुर्मुज़ पर बात होगी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रवा हफ्ते दोहा जाएंगे, जहां आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। मस्कत में ईरान और ओमानी हुकाम के आबना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल पर गौर। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की रोशनी में आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिलने का इम्कान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तस्दीक। ये रकम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत रिलीज़ होगी। ईरानी सदर ने तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर पाबंदियों का खात्मा ईरानी अवाम की फतह करार दिया। कहा कतर में मुंजमद ईरानी असासे $12 अरब है, बकिया $6 अरब के लिए बातचीत जारी है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन फ़ितनल ख़वारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर 28-29 जून की दरमियानी शब ऑपरेशन किया। पक्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फ़ितनल ख़वारिज के 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया, जिसमें 25 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया। 28 जून को बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश और ज़ाबुल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। अता तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िम उल उमूर को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया। अफगान सरजमीन अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कराची हमले के बाद अफगान तालिबान हुकूमत को बाज़ाबिता डिमास जारी किया गया। अफगान शहरियों का कराची दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होना एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन ने बर वक्त बंद गेट नहीं खुलवाए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने से लोग मार्केट के अंदर फंसे। मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। वाक़े पर पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह और इसका 11 साल का बेटा हुज़ैफ़ा गफलत और लापरवाही के मुर्तकब करार। रिपोर्ट में बताया गया कि दुकानदार नेमतुल्लाह अक्सर औकात दुकान अपने 11 साल के बेटे हुज़ैफ़ा के सुपुर्द करके चला जाता। हुज़ैफ़ा के माचिस की तीलियाँ जलाकर फेंकने से आग मसनूई फूलों में लगी। कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से ना रोकना मार्केट यूनियन की गफलत है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब फॉरेंसिक लैब के मुताबिक गोल प्लाजा में कोई धमाका खेज़ मवाद नहीं पाया गया। आग हादसाती करार। पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दी। गोल प्लाजा यूनियन कमेटी के सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुलजिम नामजद, तमाम मुलजिमान मफरूर करार। सानिया गोल प्लाजा में 72 अफराद जाम बहक हुए थे। 4 लाशों की बाकियात अब तक किसी ने हासिल नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राई शोबे में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़राई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाएगी। ज़राई शोबे में एपेक्स फोरम कायम की जाएगी। ज़रख़ेज़ी ज़राई कर्ज़े प्रोग्राम से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू की जाएगी ताकि किसानों को आसान ज़राई कर्ज़ों तक रसाई मज़ीद बेहतर बनाई जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई शोबा पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फरहमी से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का 2 टोक ऐलान। कहा क्या ये हक़ सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे?
हक़ के लिए खड़े होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सिंध-ताज़ मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से कल पानी की अहमियत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए माहिरीन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर कल बात होगी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वक्त को रावलपिंडी कोहटा रोड पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद पतन शाहरा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकज़ई के हमरा वक्त ने अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और महताब अब्बासी शामिल हैं। बाद में धरना ख़त्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारे पास कश्मीरियों का वफ़द आया, कहा मसाइल का हल निकालें। फ़ैसला किया कि सच कहना है, मुतालबात दुरुस्त तो हिमायत और गलत होते तो कहते ठीक नहीं। आज हमारी वजह से मरकज़ी शाहरा को बंद किया, शहरी नहीं गुजर सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल डाला, हम मसाइल हल करना चाहते हैं कि कश्मीरियों के शिकवे शिकायतें सुनी जाएँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कई वफूद आए कि कश्मीर में कशीदगी को कम किया जाए, हम नेक काम के लिए जा रहे थे और जाना ज़रूरी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर का अपीलों पर दलाइल देने से इनकार, मजीद वक्त मांगा। कहा जेल हुकाम ने हाई कोर्ट से मुतल्लिका कोई वकालतनामा फराहम नहीं किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के वकालतनामे मिल चुके, बकाया वकालतनामे भी फराहम किए जाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का सलमान सफदर पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। कहा 16 जून को जेल हुकाम ने इनसे राबता किया, उन्होंने खुद वकालतनामे नहीं लिए। अदालत ने वकालतनामे दस्तखत हो जाने की बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरखास्तें निपटा दी। सलमान सफदर की जानिब से मरकज़ी अपीलों पर दलाइल न देने पर चीफ जस्टिस बरहम नैब को दलाइल देने का हुक्म दिया। कहा आपके वकालतनामे मौजूद हैं, आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा की अदालत से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तेदा, अदालत ने इस्तेदा मंजूर कर ली। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सज़ा मुअत्तल करने की इस्तेदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तली की अपीलें खारिज करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। शवाहिद का इब्तदाई जायज़ा लिए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद करना गलत था। नैब ने बार बार इल्तवा लेकर अपील को तवील कर दिया, इंसाफ में ताख़ीर पैदा की। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। सज़ा मुअत्तली की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समाअत है। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सज़ा मुअत्तल की जाए, रिहाई का हुक्म दिया जाए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के केस में अदम हाज़िरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत का सुहेल आफरीदी को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के दौर में 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया। असद कैसर का दावा। कोयटा में पार्टी रहनुमा जुनैद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कौमी और बलूचिस्तान असम्बली में अवामी नुमाइंदगी नहीं है, अभी वक्त है अना से हटकर हकीकी नुमाइंदों को असम्बली में लाया जाए। हम किसी भी सूरत बुनियादी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सियासी आज़ादी और लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। असद कैसर ने यह भी कहा कि अख्तर मैंगल इत्तेहादी है, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI पर पूरे मुल्क के आवाम का एतमाद है। बलूचिस्तान में इक़्तिदार उन लोगों के पास होना चाहिए जिन पर आवाम का एतमाद है। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मतज़ाद खबरें। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $73 फ़ी बैरल, WTI $70 फ़ी बैरल पर देखा गया। UAE मरबन $3 फ़ी बैरल इजाफे से $68 फ़ी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1156 पॉइंट्स कमी से 1,78,414 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकॉन्ग और चीन की स्टॉक मार्केटों में इजाफा। कोरिया, भारत के शेयर बाजारों में कमी का रुझान। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामी अमूर से मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक बयान में कहा इजलास में ओमान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर अब्दुल अज़ीज़ अल हनाई ने भी शिरकत की, जिसमें इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक़ के तनाज़ुर में आबनाए के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
आबना हुर्मुज़ से मुतालिक हालिया मामलात का भी जायज़ा लिया गया। ईरान से मुतहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल। तेहरान से उड़ान भरने वाला कमर्शियल तैयारा दुबई लैंड कर गया। परवाज़ ने दुबई के एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के करीब लैंडिंग की। फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहली परवाज़ है। लबनान इसराइली फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। इसराइली फ़ौज का रात गए नबतिया और महफदून के इलाकों में हिजबुल्लाह के 3 कमांड मराकज़ को निशाना बनाने और एक रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन अस्करी ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 200 मीटर तवील सुरंग तबाह की गई। इसराइल के मुताबिक कार्रवाई से पहले अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया था। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि इसराइली खिलाफवर्जियों पर नज़र रखे हुए हैं, लबनान और इसके अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत उमर कारी ने दी थी। कराची आने से पहले अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए जा चुके थे। अब्दुल हादी नामी दहशतगर्द सब जानता था और वो पहले भी यहाँ आ चुका था। कराची में दहशतगर्दी में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का इतराफ़ी बयान जारी। मुलजिम ने जमातुल अहरार के कारिंदे होने का इतराफ़ करते हुए बताया कि जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम मौलवी अहरार है। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का कहना था कि पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था, यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए और हमें बताया गया कि ये सब काफ़िर है। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद लांस नायक की नमाज जनाजा कबीरवाला और शहीद सिपाही अल्लादित्ता की नमाज जनाजा मियाँ चन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद नायक मौज़म अली की नमाज जनाजा आबाई इलाके शकरगढ़ में अदा की गई। अस्करी हुकाम की शिरकत। रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी हुकूमत का 10 जुलाई से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि वीज़ा के बगैर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। अफगान शहरियों को बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर 11 जुलाई से वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें बगैर वीज़े के पकड़े गए अफगान शहरियों की तादाद बताई जाएगी। रावलपिंडी कहोटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंकी और फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कहोटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। मुल्क भर के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर, थल, भक्कर, सिब्बी 46, दादू, झंग, सरगोदा, अटक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू में 45, पेशावर, चलास 44, चकवाल, साहिवाल, बहावलपुर, सक्खर, गिलगित 43, लाहौर, जेहलम, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 42, इस्लामाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद 41, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई। कल शाम या रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्का अजला में गरज चमक से बारिश का इम्कान है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 350 से ज़्यादा अमवात हुई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात। रेलवे सर्विसेज मुतासिर हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं।
वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 5 रोज़ बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें कमज़ोर पड़ रही हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए $50 लाख से ज़्यादा की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का $14 मिलियन से ज़्यादा मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1450 अफराद हलाक, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा ज़ाहिर किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टीफन एस्टोके का फैसला कुन गोल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, 4 अरब रुपए बजट कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपये करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राबता बढ़ाने का हुक्म। कहा, आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की कोई जगह नहीं। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के दौरान मज़ामत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। शिकायत के फौरी अदाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि कराची की तरक्की खुशहाली आवाम को बुनियादी सहूलतें देना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। ये रकम पानी की फराहमी, निकासी, अब सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होगी। शजील मेमन का कहना है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें, डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ हमेशा मेहनतकश, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस की तहकीकात जारी। डीपीओ मोहम्मद सुहेब का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई, कोई गुनहगार बच नहीं सकेगा। चंद रोज़ पहले सरगोदा में 7 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। केस का मरकज़ी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी, जिसके बाद मुलजिम की दूसरे इलाके में तदफीन की गई। कसूर के इलाके चूनिया में 16 बरस की लड़की से मुबैना ज़्यादती। नदीम नामी नौजवान पर ज़्यादती का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर मुलजिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए। वीडियो में 3 मुलजिमान को लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फ़रार होते देखा जा सकता है। CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया गया। 250 अरब रुपये गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस, तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रुपये रखे गए हैं। टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपये लगाया गया है। अस्पतालों की तोसी और तामीर के लिए 4 अरब से ज़्यादा मुख्तस। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब भर जाने के दावे पर समाअत। बानी PTI के वकील ने बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हतक इज़्ज़त के दावे में बानी PTI का हक़ दिफ़ा बहाल कर दिया है। हल्फनामे पर दस्तखत और सवालात के जवाब के लिए मुशावरत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ के वकील ने बानी PTI के वकील की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी ज़ाती मिल्कियत हैं। शौहर या ससुराल का दुल्हन के जेवरात पर कोई मिल्कियती हक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, दुल्हन के जेवरात रोकना उसके मिल्कियती हकूक़ से गैर कानूनी महरूमी है। बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। वालिदैन की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना उसकी ज़ाती मिल्कियत है। फैमिली कोर्ट को बीवी के ज़ाती सामान जेवरात के केसेस सुनने का मुकम्मल इख्तियार है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोने के जेवरात से मुतालिक अपील मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कंबर और कराची के ज़िला शर्की और गरबी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। टेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में 30 रोज़ की तोसी। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक हॉल्स और मार्केज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होती है। गाज़ा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम के सरहदी इलाके दौरा में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गई। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में यके बाद दीगर 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। पुलिस तहकीकात जारी, मुहरक़ात सामने ना आ सके। हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट टीम माइक हैसन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पहले हम ना होम सीरीज़ जीत रहे थे ना अवे सीरीज़ जीत रहे थे, अब बेहतरी आ रही है। जीत की शरह 70% तक पहुंच गई है। माइक हैसन ने कहा कि 20% मैचेस जीतने वाली टीम अगर मिले तो ये एक चैलेंज होता है कि 20% शरह की जीत वाली टीम से आईसीसी इवेंट्स जीतने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। माइक हैसन ने कहा तमाम फॉर्मेट के लिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार ख़त्म हो चुका है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात ब्राज़ील और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में रात 1:30 बजे जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे नेदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा। विंबलडन टेनिस में स्पेन के राफेल होदार का शानदार आगाज़। बरतानिया के फेलिक्स जिल को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हरा दिया। वुमेन्स सिंगल्स इवेंट में अमेरिका की जेसिका पेओला ने जमहूरी चेक की दारिया वेदमानोवा को 7-5 और 6-3 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फिल्म और टेलीविज़न के मारूफ अदाकार शकील को मदाहों से बशरे 3 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं। सुना तुमने नया बॉडीगार्ड रखा है? बॉडीगार्ड नहीं, नया ड्राइवर आया है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? आई एम नॉट योर ड्राइवर। ये बदतमीज है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम ऐसी बात की तनख्वाह लेता हूँ। बॉडीगार्ड हूँ आपका, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट आपके लिए ला रहे हैं नई ड्रामा सीरियल मुहाफिज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की काविश, सादिया अख्तर के कलम से लिखे किरदारों और सैयद रामिश रिजवी की हिदायत में बने ड्रामे के किरदार बख्त और पारस की तकरार और प्यार की कहानी। देखिए कल से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।